नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम उन 4 नामों वाली लड़कियों के बारे में बात करेंगे जो अपने ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। इनके भाग्य में राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत और रुतबा हमेशा से होता है। इसके साथ ही हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जिन्हें अगर आप भी अपने घर में अपना लें तो सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं कि वह इन सब के बारे में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वास्तु नियम। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं, वहां सदा मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घरों में सुख शांति और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम हमेशा बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस कुल का विनाश हो जाता है और उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक पल भी नहीं रुकती। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। 5 पवित्र वस्तुएं: दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घर में दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद जैसी 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। जिस घर में यह चीजें होती हैं, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। इन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। घर के हर सदस्य को, खासकर महिलाओं को, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अशुभ काम नहीं करना चाहिए। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो स्त्री एकादशी का व्रत करती है, उसके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। रोज शाम को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन सभी खिड़कियां और दरवाजे जरूर खोलें। शाम को मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए और ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत जरूर रखें। शाम के समय आंगन में पानी का छिड़काव करें और रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से वह प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। इसलिए सुबह या शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह बहुत ही शुभ होता है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है और नकारात्मक शक्तियों को घर में आने से रोकता है। हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण शुद्ध करता है। नहाते समय भी पानी में थोड़ा नमक मिलाकर स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। कुलदेवी या कुलदेवता के दिन उनके नाम का दीपक घर में जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव हैं, तो सोमवार को महादेव के नाम का एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। इससे कुलदेवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। किसी भी त्योहार या शुभ मुहूर्त पर काले तिल अपनी मुट्ठी में लेकर 3 बार फूंक मारें। फिर इन तिलों को घर की छत पर डाल दें। इससे नकारात्मकता खत्म होती है और नजर दोष भी दूर हो जाता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी, इसलिए इनमें बहुत शक्ति होती है। घर के द्वार पर आई गौ माता और कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत या बालकनी में पानी और भोजन जरूर रखें। घर की रसोई में रोज एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पौधों में डाल दें। इससे सभी वास्तु दोष खत्म होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी पानी से भरा हुआ एक पात्र जरूर रखें, ताकि कोई भी अतिथि प्यासा न लौटे और आपको आशीर्वाद दे। प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। दोस्तों, यह तो थे सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए नियम। अब आइए जानते हैं उन 4 नामों वाली लड़कियों के बारे में जो अपने ससुराल में राज करने के लिए जानी जाती हैं। जब कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, तो उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है और खुद को ससुराल वालों के हिसाब से ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और सोच अलग होती है। ऐसे में एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही माहौल में ढलना पड़ता है। हालांकि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद की चलाकर घर पर राज करती है। ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो हर किसी में नहीं होती। आज हम आपको ऐसी ही 4 नामों वाली लड़कियों के बारे में बताएंगे जिनमें कुछ खास बातें होती हैं, जिसके कारण ससुराल में सिर्फ उनकी ही चलती है। ये लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है। जब ये ससुराल जाती हैं, तो अपनी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इनकी तारीफ करता है और इनके खिलाफ कोई नहीं जाता। ये कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहाँ आराम से राज करती है। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है
इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस तरह सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी वजह से ये लड़कियां सम्मान के साथ अपने ससुराल पर राज करती हैं। एम नाम वाली लड़कियां दूसरों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। ये अपनी बातों से किसी भी इंसान की सोच बदल सकती हैं। जब ये ससुराल जाती हैं तो खुद को वहाँ के लोगों के हिसाब से नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग तरह की होती हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक छीनने की कोशिश भी करता है वह इनके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग तो इनसे डरते भी हैं। इस तरह ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती हैं। तो दोस्तों, यह थीं वो 4 नामों वाली लड़कियां जो ससुराल में राज करने के लिए ही पैदा होती हैं। आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।